हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आई एम संतोष कुमार बिछोले, वरिष्ठ अध्यापक इन इंग्लिश एंड इंचार्ज प्रिंसिपल एट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कन्नौज, डिस्ट्रिक्ट देवास, MP। आज के दौर में ऑनलाइन टीचिंग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और आने वाले समय में यह बहुत ही आवश्यक समझा जाने लगेगा। स्टूडेंट्स, बिछोले सर की इंग्लिश क्लास ऑनलाइन टीचिंग के वीडियो लेसन्स की इस सीरीज में आज हम MP बोर्ड की क्लास 12th के हिंदी मीडियम की जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम के लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड का अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टीच मी टू लिसन लॉर्ड वास्तव में एक पोयम है और पोयम के इस टाइटल टीच मी टू लिसन लॉर्ड का अर्थ है, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए, या हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। इस पोयम में एक प्रार्थना है। दिस पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टू लॉर्ड। आइए अब जानते हैं इस पोयम के पोएट के बारे में। इस पोयम के पोएट का नाम ज्ञात नहीं है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी न किसी पोएट ने तो इस पोयम को कंपोज किया होगा। पोयम में पोएट के नाम के स्थान पर एनोनिमस शब्द लिखा हुआ है। शब्द एनोनिमस का अर्थ होता है अज्ञात या गुमनाम। पोयम के पोएट का नाम ज्ञात नहीं है। एग्जाम में पोयम के पोएट के नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोयम। कविता के कवि का नाम लिखिए, या नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दीज लाइन्स ऑफ द पोयम। अर्थात कवि का नाम लिखिए जिसने कविता की इन पंक्तियों को रचा है। तब आपको पोएट के नाम के लिए एनोनिमस लिखना होगा। स्टूडेंट्स, पोयम का यह टाइटल एक इंपरेटिव सेंटेंस की तरह है जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। टीच का सामान्य अर्थ आप जानते हैं पढ़ाना, किंतु टीच का अर्थ सिखाना भी होता है। वर्ब टीच का अर्थ पढ़ाना और सिखाना दोनों होता है। जैसे वह मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है। He is teaching me to operate the computer। टीच का अर्थ यहां पर सिखाइए, जो कि प्रार्थना है। मी अर्थात मुझे। टू लिसन, लिसन वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिसन का अर्थ होता है किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना, किसी की सुनी हुई बातों पर ध्यान देना। सिर्फ सुनने के लिए हम HEAR हियर वर्ब का यूज करते हैं। हियरिंग का संबंध सिर्फ कानों से होता है, जबकि लिसनिंग का संबंध कानों के साथ ही साथ मस्तिष्क से भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षक तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। द टीचर डज नॉट लिसन टू मी। या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो गरीब हूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। आई एम पुअर, सो नोबडी लिसन्स टू मी। तो लिसनिंग और हियरिंग में यही मुख्य अंतर है। अब पोयम के इस टाइटल का अंतिम शब्द है लॉर्ड। लॉर्ड का सामान्य रूप से अर्थ होता है मालिक या ईश्वर, परमेश्वर, और इस सृष्टि का मालिक है ईश्वर। तो ईश्वर के लिए भी लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर अर्थात द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का जनक, जो ऑलमाइटी, ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, ऑमनीप्रेजेंट, सर्वव्याप्त है, ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ है,
वही ईश्वर लॉर्ड है। ईश्वर के लिए गॉड शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, किंतु गॉड की कुछ वैरायटीज होती हैं, अलग अलग देवता होते हैं, जैसे गॉड ऑफ वेल्थ धन के देवता कुबेर, गॉड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता यम, गॉडेस ऑफ विजडम एंड लर्निंग बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती। तो मुझे लगता है कि आप गॉड और लॉर्ड में अंतर महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब भी किसी पोयम, लेसन, स्टोरी, फिल्म इत्यादि का टाइटल लिखा जाता है तो टाइटल के प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहां देखें, टीच का टी कैपिटल लिखें, मी का एम कैपिटल लिखें, लिसन का एल कैपिटल लिखें और लॉर्ड का एल कैपिटल लिखें। इसमें टू एक प्रीपोजिशन प्रयुक्त हुआ है। प्रीपोजिशन होने की वजह से टू का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता है। अब हम पोयम शुरू करने से पहले पोयम में प्रयुक्त हुए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग देखते हैं। पहला शब्द इंपॉर्टेंट, जो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। इफेक्टिवली एडवर्ब है, जिसका अर्थ होता है प्रभावकारी रूप में या प्रभावशाली रूप में। अटेंटिवली, यह भी एक एडवर्ब है, जिसका अर्थ है ध्यानपूर्वक। नियरेस्ट, यह नियर की सुपरलेटिव डिग्री है, नियर एडजेक्टिव है, नियर की सुपरलेटिव डिग्री नियरेस्ट, जिसका अर्थ होता है सबसे करीब, सबसे पास, सबसे निकट, निकटतम। कोवर्कर्स नाउन है, जिसका अर्थ है सहकर्मी, साथ में काम करने वाले। प्लूरल है, यह प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा। अवेयर एडजेक्टिव है, सजग, चौकन्ना, जागरूक। मैसेज नाउन है, संदेश। एक्सेप्ट वर्ब है, स्वीकार करना। विस्पर पर ब्लू कलर में एक लिखा हुआ है, जिसे कहा जाता है फुटनोट लगा हुआ है। फुटनोट को नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, नीचे देखिए। विस्पर का अर्थ होता है धीमी आवाज में कुछ कहना या हल्की सी आवाज में कुछ कहना, फुसफुसाना। विस्पर, लो क्वाइट वॉइस और द साउंड समबडी मैक्स। होपलेस एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है हताश या निराश। प्ली अर्थात याचना, प्रार्थना, नाउन है। फॉरगॉटन, भूले हुए, विस्मृत, भुलाए गए, भुलाए जा चुके। क्राई, चिल्लाहट, चीख, नाउन है। एंग्विश्ड अर्थात पीड़ित, वेदना से भरे हुए, एडजेक्टिव है। लेस कम, अफ्रेड भयभीत, डरा हुआ। ट्रस्ट विश्वास, नाउन है। फेथ डीपेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अधिक गहरा। बिजीनेस नाउन है, व्यस्तता, व्यस्त होने की स्थिति। बोर्डम नाउन है, ऊब जाने की स्थिति, ऊबने की स्थिति, उचाट की स्थिति। जब किसी व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता तो वह उस कार्य से ऊबने लगता है और उसकी यह स्थिति उबाऊपन बोर्डम कहलाती है। सर्टेनिटी निश्चितता, नाउन है। डाउट संदेह, भ्रम, नाउन है। नॉइज शोर, नाउन है। साइलेंस मौन, खामोशी, सन्नाटा, नाउन है। अब हम इस पोयम का सेंट्रल आइडिया जानते हैं, जिसे पोयम के
अंत में अबाउट द पोयम के अंतर्गत दिया है। किसी भी पोयम को पढ़ने से पहले उसके केंद्रीय भाव को समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी पोयम के केंद्रीय भाव को समझ लेते हैं तब हमें पोयम का अर्थ बहुत जल्दी समझ में आता है। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम हियरिंग अर्थात कानों से सुनना और लिसनिंग अर्थात सुनी हुई बात की ओर ध्यान देना या ध्यान से सुनना के बीच अंतर जानते हैं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि लिसनिंग इज अ स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। क्या व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि लिसनिंग ध्यानपूर्वक सुनना एक ऐसी योग्यता है जिसे समर्पण और अभ्यास के द्वारा ही अर्जित अर्थात प्राप्त किया जा सकता है। इट इज सेड दैट कहा जाता है कि अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड लिसनर। एक अच्छा व्यक्ति निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से एक अच्छा श्रोता होता है। द पोएम कविता इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर प्रार्थना के रूप में टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स हमें अच्छे श्रोता होने के लिए कहती है। कविता प्रार्थना के रूप में है और यह हमें अच्छे श्रोता बनने के लिए बताती है। इस पोयम में पोएट ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। तो पोएट किन किन लोगों की आवाजों को सुनकर उनकी ओर ध्यान देना चाहता है, किन की बातों को सुनना चाहता है, पोएट किन्हें सुनना चाहता है, यह हम देखें। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। कविता बताती है कि हमें ध्यानपूर्वक सुनने की शुरुआत उन लोगों से करनी चाहिए जो हमारे सबसे नजदीकी हैं, जो सबसे करीब हैं, जो निकटतम हैं। वी में फाइंड आउट दैट हमें पता चलेगा कि although they do not speak it aloud yet they all want our attention and recognition। यद्यपि वे जोर से आवाज नहीं देते, जोर से अपने कष्टों को नहीं बताते, किंतु फिर भी वे हमारा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट या आकर्षित करना चाहते हैं और अपनी मान्यता स्थापित करना चाहते हैं कि हम भी मानव समाज में रहते हैं और हमारी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइसेस। कविता हमें उन आवाजों को सुनने के लिए कहती है विच मे नॉट बी विद इन अवर ईयरशॉट, जो हमारे श्रवण के क्षेत्र में नहीं आती हैं। ऐसी आवाजें जो हमारे सुनने के दायरे में नहीं हैं, उन आवाजों को सुनने के बारे में भी कविता हमें कहती है। दे आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल। ये आवाजें हैं उन लोगों की आवाजें हैं हु आर ऑप्रेस्ड, जो दमित हैं, जिनका दमन किया गया है, जिनका शोषण किया गया है। हु आर सफरिंग, जो पीड़ित हैं, एंड हु कैनॉट टेल अस देयर वोज, और जो हमें अपने कष्ट नहीं बता सकते, जो हमें अपनी पीड़ा नहीं बता सकते। वी शुड रीच देम, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, अर्थात उनके कष्टों और उनकी पीड़ाओं को जानने के लिए हमें किसी भी माध्यम से उन तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। एंड लिसन टू देयर प्ली, और उनके कष्टों और पीड़ाओं से संबंधित उनकी याचनाओं और
उनके निवेदन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे कि हम उनका यथासंभव सहयोग कर सकें। कॉन्शियस अर्थात विवेक, जो हमारे अंदर निहित होता है और हमें भले और बुरे का ज्ञान कराता है। कॉन्शियस इज द इनर वॉइस। कॉन्शियस अंतरात्मा की आवाज होती है, दैट वॉर्न्स अस अगेंस्ट अ सिंफुल डीड, जो हमें एक पापपूर्ण कृत्य के खिलाफ चेतावनी देता है, हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यह क्या सही है और क्या गलत है, इसके बीच अंतर करता है। When we do wrong, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं या जब हम गलती करते हैं, we suppress this voice, तब हम इस अंतरात्मा की आवाज का गला घोंट देते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करने जा रहा होता है, तब उसे यह तो पता होता है कि वह गलत कर रहा है। उसका विवेक, उसका कॉन्शियस, उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे गलत कार्य करने की इजाजत नहीं देती, किंतु वह फिर भी उस कार्य को करता है, उस गलत कार्य को करता है, और वह उस समय उसके उस विवेक की आवाज, उसकी अंतरात्मा की आवाज का गला घोंट देता है। वी शुड इंस्टीड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, जबकि हमें उस आवाज का गला घोंटने के स्थान पर हमें उस अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। फाइनली, और अंत में, द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस। अंत में कवि, पोएट ईश्वर की आवाज सुनना चाहता है, विच गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स, जो अर्थात ईश्वर की आवाज हमें हर जगह और हमेशा हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यह पोएम का सेंट्रल आइडिया था जिसकी स्टडी हमने की। अब हम पोएम को रिसाइट करते हैं और हिंदी में मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दो बातें आगे कही गई हैं। टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावकारी रूप से बोलना, और या टू लिसन अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनना। दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रभावकारी रूप से बोलना या ध्यानपूर्वक सुनना? निस्संदेह हम कहेंगे कि टू लिसन अटेंटिवली इज मोर इंपॉर्टेंट। ध्यानपूर्वक सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। Whom should we listen to? आगे कविता ने हमसे एक प्रश्न किया है, Whom should we listen to? हमें किसको सुनना चाहिए? How? और आखिरी प्रश्न कविता ने किया है यहां पर, कैसे? हमें किसे सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए? हम जानते हैं कि यह पोयम एक प्रेयर है, अ प्रेयर टू लॉर्ड। यह पोयम सभी धर्मों के लिए है, खास तौर से यहां पर कुछ धर्मों के सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह प्रिंटेड है। सबसे ऊपर ओम, जो हिंदुइज्म का या हिंदू रिलीजन का सिंबल है। चांद और उस पर एक सितारा मुस्लिम धर्म का सिंबल है। नीचे एक बालिनुमा सिंबल, प्रतीक है, जो सिखिज्म अर्थात सिख धर्म का प्रतीक है, और एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है जो क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई धर्म का प्रतीक है। कभी किसी भी धर्म का हो, वह अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। पोयम
शुरू करते हैं। अपनी बुक में देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, उन्हें जो मेरे सबसे नजदीक हैं, उन्हें जो मेरे निकटतम हैं। वे कौन लोग हैं जो कवि के सबसे निकट हैं, नियरेस्ट हैं? वे लोग हैं कवि के अनुसार माई फैमिली, मेरा परिवार, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले। इन लोगों को माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स को कवि ने अपने सबसे नजदीकी माना है। कवि कहता है कि आप मुझे इन्हें सुनना सिखा दीजिए, इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना सिखा दीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, और मुझे जागरूक, सजग बनने में, सजग होने में मेरी मदद कीजिए कि नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनूं, कोई बात नहीं, मैं जो कुछ भी सुनता हूं मैं यही सुनूं। द मैसेज इज, जो कुछ भी मैं सुनूं उसमें सिर्फ यही संदेश हो। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जो भी जैसा भी व्यक्ति हूं मुझे स्वीकार किया जाए। लिसन टू मी, मुझे सुने, अर्थात मेरे चारों ओर जो भी व्यक्ति हैं वो जैसे भी हैं उन्हें मैं सुनूं, उनकी ओर ध्यान दूं, उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनूं। यह पोयम का फर्स्ट स्टेंजा। पोयम का नेक्स्ट स्टेंजा इस प्रकार है, आप अपनी बुक में देखते रहें और मेरे साथ पढ़ते रहें। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, फिर से वही बात, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फॉर फ्रॉम मी, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए उन्हें जो मुझसे दूर हैं, दूर वालों को भी मैं ध्यानपूर्वक सुन सकूं। हमने अबाउट द पोयम में पढ़ा है कि ऐसे लोग जिनकी आवाज मेरे ईयर शॉट में नहीं है, श्रवण क्षेत्र में नहीं है, मैं उनके दुखों को, उनकी पीड़ा को, उनके संकटों को, उनकी वेदनाओं को भी महसूस कर सकूं और उनकी ओर ध्यान दे सकूं। जाहिर है कि जो लोग दूर हैं उनकी आवाजें तो हम तक पहुंचती नहीं है, उनकी आवाजें कवि तक पहुंचती नहीं है। कवि फिर भी उन्हें सुनना चाहता है, उनकी आवाजों को सुनना चाहता है, अर्थात उनके संकटों को दूर करना चाहता है, उनकी ओर ध्यान देना चाहता है। विस्पर ऑफ द होपलेस, जो लोग दूर हैं वो निराश हैं, उनकी हल्की सी धीमी सी आवाज, उनकी फुसफुसाहट, निराशा भरी आवाज, जो अपनी व्यथा को, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी धीमी सी दुखमय आवाज को मैं सुनना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश लोगों की धीमी आवाज। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, ऐसे लोग जो विस्मृत कर दिए गए हैं, समाज से जिन्हें भुला दिया गया है, ऐसे भूले बिसरे लोगों की याचनाएं, उनकी प्रार्थनाएं मैं सुन सकूं। ईश्वर मुझे उनकी इन आवाजों को सुनना सिखा दीजिए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, पीड़ित, दुखी, दुखमय लोगों की चीख, उनकी चिल्लाहट जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरे श्रवण क्षेत्र से बाहर है, फिर भी मैं उनकी इन दुख भरी आवाजों को सुन सकूं। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण कविता। इस पोयम का नेक्स्ट स्टेंजा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ, कवि कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप की भी आवाज सुन ना सकूं और मैं कुछ गलत कर बैठूं। कवि कहता है, हे ईश्वर मुझे अपने आप को सुनना सिखा दीजिए। टू माई सेल्फ,
हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। मैं भयभीत हूं, डरा हुआ हूं। आप मुझे कम भयभीत होने में, मुझे निडर होने में, मेरा डर दूर करने में मेरी मदद कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, उस अंदर की आवाज पर विश्वास करना मुझे सिखाइए, उस अंदर की आवाज को सुनना मुझे सिखाइए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे सबसे गहरे भाग में, जो मेरे शरीर के सबसे गहरे हिस्से में जो आवाज स्थापित है, बैठी हुई है, उस विवेक की आवाज को, जो मेरे अंतरात्मा की आवाज है और मेरे उस गहरे, सबसे गहरे हिस्से में विद्यमान है, उस मेरी अंतरात्मा की, मेरे विवेक की आवाज को सुनना और उस पर विश्वास करना मुझे सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, यह कविता का, इस पोयम का लास्ट स्टेंजा है। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए फॉर योर वॉइस। देखिए, अभी तक फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है ईश्वर मुझे अपने नजदीकियों की आवाज को सुनना सिखाइए। सेकंड स्टेंजा में कवि ने कहा है ईश्वर मुझे उन लोगों की आवाज को ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए जो मुझसे दूर है। थर्ड स्टेंजा में कवि ने कहा है कि ईश्वर भले बुरे का ज्ञान मुझ में रहे, मैं अपने विवेक की आवाज सुन सकूं। अर्थात कवि ने अपने आप को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सीखने की प्रार्थना ईश्वर से की है। और अंत में फाइनली कवि कहता है कि ईश्वर आप इस सृष्टि के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के जनक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन सब बातों में खो जाऊं और आपकी ओर ध्यान न दे पाऊं। मैं आपकी आवाज भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहता हूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। हे ईश्वर मुझे आपकी आवाज सुनना सिखा दीजिए। इन बिजीनेस, व्यस्तता में, देखिए यहां पर कवि कहना चाहता है कि हरदम, हर पल, हर क्षण मैं आपकी आवाज को ध्यानपूर्वक सुन सकूं। इन बिजीनेस, व्यस्तता के क्षणों में, व्यस्तता के समय में भी मैं आपकी आवाज को ध्यानपूर्वक सुन सकूं। एंड इन बोर्डम, और जब ऊबने की स्थिति हो, जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, किसी कार्य में मन नहीं लग रहा हो, मन उचट रहा हो, मन ऊब रहा हो, उस उबाऊपन की स्थिति में भी ईश्वर आप मुझे अपनी आवाज ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। इन सर्टेनिटी, निश्चितता के दौर में भी, निश्चितता के समय में भी, जब मुझे यकीन है किसी कार्य, उसके परिणाम के बारे में जब मैं निश्चिंत होता हूं, तब भी ऐसा न हो कि मैं आपकी ओर ध्यान न दूं। निश्चिंतता की स्थिति में भी आप मुझे अपनी आवाज ध्यानपूर्वक सुनना सिखाइए। एंड इन डाउट, संदेह की स्थिति में भी, इन नॉइज, जब मैं शोर शराबे के बीच घिरा हुआ होता हूं, तभी भी मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। एंड इन साइलेंस, और जब चारों ओर शांति का वातावरण हो, खामोशी हो, मौन हो, सन्नाटा हो, तब भी ईश्वर मुझे आपकी आवाज सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दीजिए। एक बहुत ही अच्छी कविता आपके सिलेबस में लेसन फर्स्ट के रूप में है। आज हमने इस पोयम के बारे में डिटेल्ड स्टडी की। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई आज की यह पोयम निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप इस पोयम का रिवीजन करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हे ईश्वर मुझे पढ़ना सिखाइए। टीच मी टू स्टडी लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे पढ़ना सिखाइए। इस पोयम का भावार्थ अर्थात केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप इस पोयम में निहित संदेश को अपने जीवन में उतारें। अपने चारों ओर ऐसे लोग जो दुखी हैं, उनके कष्टों,
उनकी वेदनाओं को जानने का प्रयास करें, उनकी ओर आप ध्यान दें और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। इस पोयम के बारे में और अधिक पढ़ते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। गुड बाय।